नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हम स्टैटिक जीके का सीरीज कर रहे थे, 50 क्वेश्चन तक हो गया था। उसके आगे से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतोत्सव है? ए शिग्मोत्सव, बी चिंदांग, सी सरो, डी पोंगटू। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल को जो है वहाँ पे बसंतोत्सव, गोवा में बसंतोत्सव कहते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं। सिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाने वाला एक बसंतोत्सव है जो गोवा के कोंकणी प्रवासी द्वारा बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार गोवा में रहने वाले हिंदू समुदाय के शक कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने में होता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर से संबंधित है और इसलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार कौन सा है? यमसे, बुशु, तुलूनी, सरहुल। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरहुल। सरहुल जो है झारखंड में जो है मनाया जाता है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सरहुल झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जाता है, क्योंकि यह पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है? ए गुड़ी पड़वा, बी ओणम, सी पोंगल, डी उगादि। इसका होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोंगल। पोंगल जो है जनवरी महीने में मनाया जाता है ना। इसको हम डिटेल में देखते हैं। पोंगल त्योहार दक्षिण भारत में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह एक बहुदिवसीय फसल त्योहार है। इस त्योहार को थाई पोंगल के नाम के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर यह त्योहार 14 जनवरी के आसपास ही होता है, जो सूर्य को समर्पित है तथा मकर संक्रांति से मेल खाता है। यह पूरे भारत में कई क्षेत्रीय नामों से मनाया जाने वाला उत्सव है। पोंगल उत्सव के 3 दिन को भाई पोंगल, सूर्य पोंगल और मट्टू पोंगल कहा जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उगादि कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। बोनालू उत्सव भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। इसको हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी डिटेल में देख लेते हैं। बोनालू त्योहार का आयोजन देवी महाकाली की पूजा के रूप में तेलंगाना के जुड़वा शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह, जून जुलाई में मनाया जाता है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2014 में बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है? इसका हमारा आंसर होगा, ऑप्शन है इसमें, बलि यात्रा, आंवला नवमी, रथ यात्रा, छठ पूजा।
इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बलि यात्रा। डिटेल में देख लेते हैं। बलि यात्रा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास को स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाया जाता है। यह बलि यात्रा का अर्थ है बाली की यात्रा। यह उत्सव कटक नगर में महानदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार उस दिन की स्मृति में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका आदि की यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से किस राज्य में हार्नबिल और महोत्सव उत्सव प्रमुख रूप से मनाते हैं? इसका आंसर होगा डी, नागालैंड। डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं इसको। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रामनवमी का त्योहार हिंदू वर्ष के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। इसका जो है बताना है कब मनाया जाता है। विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर ए, विक्रम संवत कैलेंडर के फागुन महीने के 90 दिन। ऑप्शन बी, विक्रमी संवत कैलेंडर के सावन माह के 90 दिन। शरद नवरात्रि के 9वें दिन, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। ठीक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा त्योहार, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? त्रिशूरपुरम महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, थाईपुसम महोत्सव, लोसर महोत्सव। इसका आंसर होगा हमारा हॉर्नबिल महोत्सव। और पता ही, त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल में मनाते हैं, थाईपुसम जो है तमिलनाडु में मनाते हैं, लोसर जो है कहाँ मनाते हैं? लोसर लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। ठीक। इसको डिटेल में देख लेते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में राज्य की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करने के साथ ही राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार का यह नाम उसे हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर दिया गया है जिसे नागा जनजाति में पवित्र माना जाता है। वह नागाओं की पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, गोवा, डी, उड़ीसा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। डिटेल में देख लेते हैं। वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त से सितंबर माह में आराणमूला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? जैन, ऑप्शन नंबर ए, जैन, और बी, पारसी, सी, सिख, डी, बौद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी। डिटेल में देख लेते हैं। नवरोज त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी लोग इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। भारत में नवरोज को फारसी राजा जमशेद के नाम पर जमशेद ए नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2009 में नवरोज को यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61।
यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? हॉर्नबिल, बी एंथुरियम, सी नवरोज, डी हनुक्का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हनुक्का। डिटेल में देख लेते हैं। इजराइल यहूदियों के हनुक्का पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। हनुक्का को यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। यह त्योहार अक्सर नवंबर या दिसंबर में पड़ता है। इजराइल के इतिहास के अनुसार हनुक्का यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्विकास के जश्न के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। सोलंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। डिटेल में देख लेते हैं। सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। यह मुख्यतः कृषि आधारित त्योहार है। यह त्योहार प्रतिवर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रमुखतः महाराष्ट्र, गुजरात में मनाए जाने वाला पारसी नव वर्ष को के रूप में जाना जाता है और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर है लोसुंग, बी बेस्त वर्ष, सी नवरेह, डी नवरोज। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नवरोज। डिटेल में देख लेते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में पारसी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले नव वर्ष के आगमन का उत्सव जो ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, जो नवरोज के नाम से जाना जाता है। नवरोज का शाब्दिक अर्थ होता है नया दिन। वैश्विक स्तर पर इसे मार्च में मनाया जाता है, जबकि भारत में यह अगस्त माह में मनाया जाता है। भारत में यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। 2009 में यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64 सॉरी। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का महीना और रोजों का पवित्र महीना है। कौन सा? 9वां, ऑप्शन नंबर बी 7वां, सी 8वां, डी 10वां। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 9वां। रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र त्योहार है। यह इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना और रोजों का पवित्र महीना माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 65। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्योहार है? ऐसा एक तो सबको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल, डी मणिपुर। इसका आंसर होगा बी ओडिशा। डिटेल में देख लेते हैं। नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है। यह एक कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। भारत के इनमें से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? ए गोवा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी कर्नाटक। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी और अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में देख लेते हैं। लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। लोसर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। लो का अर्थ है वर्ष और सर का अर्थ है नया वर्ष। सर का अर्थ है नया, मतलब लोसर का मतलब हो गया नया वर्ष। भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ए केरल, बी असम, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
केरल। पेनकुनी उत्सव को केरल में मनाता है, डिटेल में देख लेते हैं। पेनकुनी महोत्सव प्रतिवर्ष केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? ए महाशिवरात्रि, बी पोंगल, सी दिवाली, डी जन्माष्टमी। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महाशिवरात्रि को तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाते हैं। ठीक, डिटेल में देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। इसका आयोजन फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि के दौरान होता है। यह 5 दिवसीय नृत्य उत्सव है। प्रमुख रूप से इसका आयोजन चिदम्बरम मंदिर में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पुलिकली बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली एक मुख्य आकर्षण है? ए पोंगल, बी ओणम, सी बिहू, डी बैसाखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओणम। पुलिकली जो है ओणम में मनाते हैं। ठीक है, डिटेल में देखते हैं थोड़ा। पुलिकली, इसी को बाघ नृत्य भी बोलते हैं, कार्यक्रम ओणम के त्योहार होने वाला एक मुख्य आकर्षण है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70। हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो सिंपल सा है, सबको ही जानते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भगवान सूर्य। 70 आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं हम, बाकी जो है 71 से हम कल करेंगे। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।